Hello students, in last video we were studied about the mechanical energy. We know that mechanical energies are of two types, kinetic energy and potential energy. तो मैकेनिकल एनर्जी जो है इनके बारे में हमने पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है? द एनर्जी दैट द ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन, बिकॉज ऑफ मोशन। मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो एनर्जी होती है इट इज द काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल कार रोड पे चल रही है मोशन में, यानी कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है। वाटर इज फ्लोइंग इन अ डैम, वाटर इज फ्लोइंग इन अ डैम, डैम में पानी जो है बह रहा है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, तो उस एग्जांपल्स में हमें बताना है कि विच टाइप ऑफ एनर्जी इज इन इट, तो उसमें कौन सी एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल द बो इज स्ट्रेच ऑन अ एरो, बो एंड एरो, बो इज स्ट्रेच, बो जो है यानी कि जो तीर जो होता है वो कमान पे क्या किया है, स्ट्रेच किया है। एंड देन द बो इज रिलीज फ्रॉम द स्ट्रेच एरो, जो धनुष्य जो होता है इसको क्या किया है, ऐसा धनुष्य है, इसको क्या किया है, स्ट्रेच किया है। और स्ट्रेच करने के बाद हम जब इसको बो को रिलीज करते हैं तो रिलीज करने के बाद जो है वो बो की पोजीशन ऐसे हो जाएगी और यारो जो है यारो वो आगे निकल के जाएगा। इट मीन्स दैट व्हेन वी स्ट्रेच द बो, बो को जब हम स्ट्रेच करते हैं तभी जाके एरो, तभी जाके ये एरो जो है वो तीर में से बाहर निकलेगा। तीर जो है वो कमान में से बाहर कब निकलता है, जब हम कमान को खींचते हैं। जब तक हम नहीं खींचेंगे, अगर इसको खींचा नहीं है ऐसे ही हमने रखा है, तो इसमें से जो तीर है वो तीर दूर तक नहीं जा पाएगा, वही जगह पे गिरता है। ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस थिंग इज हैपन। सेकंड एग्जांपल, हम हमारे घर में जो नल है वो नल में पानी कहां से आता है, टंकी में से। और टंकी कहां पे रखी हुई होती है, घर के ऊपर रखी हुई होती है। अगर उसी टंकी को अगर हम नीचे रखेंगे, तो नीचे रखेंगे और उससे पाइप के थ्रू हमारे नल को इसका सप्लाई देंगे, तो इस नल में से पानी आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, व्हाई। और तीसरा एग्जांपल है, एक स्प्रिंग लिया है, सपोज दिस इज द स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं। तो कॉम्प्रेस करने के बाद ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बराबर है। और इस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद क्या होगा, दिस स्प्रिंग अगेन मूव्स। अभी तीनों एग्जांपल में हमें क्या पता चलता है कि जब तक हम इनकी स्टेट नहीं चेंज करते तब तक ये वर्क नहीं करता। स्टेट नहीं चेंज करते तब तक ये वर्क नहीं करता। फॉर एग्जांपल अब स्टेट कैसे चेंज, अब ये जो है दिस, इस तीर के अंदर, कमान के अंदर जब हमने तीर रखा है, ऐसे रखा है, तो ये काम नहीं करेगा। जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच जब करेंगे तो इसकी क्या की है हमने, स्टेट जो है, स्टेट चेंज हुई है। इट इज स्ट्रेच। पहले ये रिलैक्स था, अभी स्ट्रेच किया है, इसको ताना है, तानने की वजह से इसकी क्या हुई है, स्टेट चेंज हुई है। और स्टेट चेंज होने की वजह से अब ये वर्क करेगा। अब ये क्या करेगा, वर्क करेगा। अब पहली बात यहां पे हमें ख्याल में रखना है, टू चेंज द स्टेट ऑफ दिस बो, ये जो तीर कमान है इसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें इस पे काम करना पड़ा। वी हैव टू डू द वर्क टू चेंज द स्टेट। वर्क क्या किया है, वी स्ट्रेच, यानी कि उसके फोर्स अप्लाई किया है, उसमें क्या अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया। और फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस स्टिंग जो है, इसका जो धागा जो है, इसमें क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसमें क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने जब इसकी स्टेट चेंज की तो उसमें क्या किया है, हमने वर्क किया है। और जो वर्क इसमें किया है दैट वर्क इज स्टोर्ड। यहां पे वर्क क्या हुआ है,
स्टोर्ड हुआ है और वर्क स्टोर होने की वजह से अब क्या करेगा, जब हम इस तीर को कमान से छोड़ेंगे तो ये आगे जाएगा, यानी कि ये वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा, तो यहां पे जो वर्क किया है ये स्टोर्ड हुआ है, और क्यों स्टोर्ड होने के बाद इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क किस फॉर्म में स्टोर्ड हुआ है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हुआ है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ स्टोर्ड एनर्जी जो है वो कैसे होती है। हम सवेरे सवेरे मॉर्निंग जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, तो कुछ लोग रनिंग करते हैं तो दौड़ते हैं, तो दौड़ने के बाद अगर उन्होंने ज्यादा दौड़ लगा दी तो घर पे आने के बाद ये क्या हो जाते हैं, दे बिकम्स वेरी वीक, थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने रनिंग की तो उनकी एनर्जी यूटिलाइज हुई। तो कौन सी एनर्जी यूटिलाइज हुई, जो एनर्जी उनके बॉडी में स्टोर्ड है, जो एनर्जी उनके बॉडी में स्टोर्ड है वो एनर्जी उन्होंने यूज की, यानी कि स्टोर्ड एनर्जी उनकी खत्म हो गई। तो फिर वो क्या करेंगे, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर उसमें जो एनर्जी हो रिप्लेनिशमेंट ऑफ एनर्जी वहां पे हो जाता है। दूसरा एग्जांपल मैंने बताता, टंकी जो है जब हम ऊपर रखते हैं तो उसमें से नल जो है वो नीचे जो है नल को क्या होता है, पानी आता है। तो पानी क्यों आता है, क्योंकि ये जो टंकी है, टंकी कहाँ है, ऊपर है। इट इज अबोव द अर्थ सरफेस एट द हाइट एच अबोव द अर्थ सरफेस से क्या है, ऊपर है। तो इसकी पोजीशन, और नीचे अगर हमने टंकी रखी, इफ यू हैव केप्ट दिस टैंक एट द बॉटम में हमने अब इस टंकी को रखा है और इसको नल के थ्रू अगर हमने जोड़ दिया, यही नल है, इसको हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पे इस नल को इससे पानी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, नीचे है। तो पोजीशन जो है, पोजीशन की वजह से भी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है। अब इसकी पोजीशन ऊपर है, ऊपर होने की वजह से इसमें क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी होने के बाद ये एनर्जी कैसी है, स्टोर्ड एनर्जी है। जब हम टैप नीचे से खोलते हैं, नल जब खोलते हैं तो ये एनर्जी रिलीज होती है, और स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होने की वजह से ऊपर की टंकी से पानी नीचे आता है। तो इस टंकी में एनर्जी किसकी वजह से है, पोजीशन की वजह से। किसकी वजह से है, पोजीशन की वजह से। और ये सब एनर्जी जो है, एनर्जी किस में काम आती है, मोशन में काम आती है। किस में काम आती है बच्चों, मोशन में, क्योंकि तीर जो हम कमान से छोड़ते हैं तो उसमें मोशन होता है, ऊपर के टंकी में से जब पानी नीचे आता है तब उसमें मोशन होता है, और जब हम स्प्रिंग जो है इसको हम कॉम्प्रेस करते हैं तो उस पर वर्क करते हैं, तो वो वर्क जो है इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, और जब हम इसे छोड़ेंगे तो वो एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये है पोटेंशियल एनर्जी, अनदर फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा फॉर्म जो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है फिर, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, को शॉर्ट में हम पी भी लिख सकते हैं। तो आ गए समझ में, एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से एनर्जी स्टोर्ड आती है, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन पोजीशन। यहां पे हमने इसको कॉम्प्रेस किया, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुए, उसकी वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हो रही। जब हम उसको कॉम्प्रेस करते हैं तो उसमें वर्क होता है, वर्क इज कन्वर्ट इनटू द एनर्जी एंड इट इज स्टोर्ड इन इट। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, एक जो है हमको क्या करना है, चौक जो है, चौक छोड़िए, इस हम चौक की जगह पे हम इसको लेते हैं, कैप को लेते हैं, इस कैप को हम यहां से छोड़ेंगे 5 सेंटीमीटर हाइट के बराबर है। और दूसरा क्या करते हैं, मैं इस आपका हाथ हटा देता हूं, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर पे जाके वो गिरता है। अब दूसरा जो है, अभी ये जो डिस्टेंस है इट इज नियर अबाउट 4 फीट, 4 फीट का डिस्टेंस है, और यहां से मैं छोड़ता हूं। अब दोनों एक्टिविटी में जो है वो क्या फर्क है, दोनों एक्टिविटी में क्या फर्क है, जब ये 5 सेंटीमीटर पे हाइट के ऊपर से जब नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती है, और जब
5 फीट 4 या 5 फीट डिस्टेंस पे वो नीचे जाता है ऊपर से नीचे, तब उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो क्यों, क्या डिफरेंस है इसमें? 5 सेंटीमीटर में जब छोड़ेंगे तो इसमें एनर्जी कम है और दूसरे इसमें मोशन वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए इसमें क्या है, एनर्जी ज्यादा है। तो एनर्जी ज्यादा क्यों है? क्योंकि हाइट की वजह से, ड्यू टू द पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से उसकी पोजीशन क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पे ये ग्राउंड है तो इस ग्राउंड से इसकी पोजीशन क्या है, कम है, 5 सेंटीमीटर ही है, वो जो है ये 5 फीट है। तो दिस इज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन द एनर्जी इज डिफरेंट। therefore द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, रिलेटिव है। इट इज रिलेटिव विथ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम सेकंड केस जो है इसमें देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए एक दीवार है आपको दिख रही और यहां पे एक ब्रिक पड़ी हुई है, ब्रिक यानी कि एक ईंट पड़ी हुई है। अब इस ईंट जो है इसका मास समथिंग है यम इसका मास है। अब इस ब्रिक को हमें उठा के यहां पे रखना है। क्या रखना है, यहां पे इस ब्रिक को हम रखेंगे, बराबर है। इस ब्रिक को यहां पे रखने के बाद वी हैव टू रेज द ब्रिक टू द हाइट h। इस ब्रिक को हमें कहां पे उठाना है, फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू हाइट h। इस दीवार की हाइट क्या है, h है। तो जब हम इसको उठाएंगे तो उठाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमें पता है। तो जब हम वर्क करेंगे तो यहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे इस ब्रिक को उठाने के लिए। जो फोर्स अप्लाई करता है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब ये फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये फोर्स क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्रिक को हम ऊपर उठाएंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स उसे क्या करता है, नीचे खींचता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम यहां पे वर्क कर रहे हैं। तो ये वर्क जो है, जब ये ब्रिक ये हाइट पे जाएंगी तो इसमें वर्क क्या होता है, स्टोर्ड होता है। तो जब फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू जी। जी का मतलब क्या है, जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे आएगा हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब वैसे तो हम क्या देखेंगे, जब हम इसको नीचे से ऊपर उठाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे खींचता है। तो एक्सेलरेशन पे किसका प्रभाव होता है, ग्रेविटेशन का प्रभाव होता है। तो इसीलिए हम ए की जगह पे क्या लेते हैं, जी लेते हैं। ए की जगह पे क्या लेते हैं, जी लेते हैं। और ये कितना डिस्टेंस पार करता है, यस इज इक्वल टू एच। कितना डिस्टेंस पार करता है, यस एच इतना डिस्टेंस से पार करता है। एंड जब ब्रिक यहां पे पहुंचेंगे तो इसमें जो वर्क किया है, वर्क स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। अब यहां पे इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज डालेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, अब देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यस जो है वो हाइट है, एच। तो यहां पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट टू हाइट एच। एच इतनी हाइट पे उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसकी वजह से उसमें क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज व्हाई द अबव फार्मूला बिकम्स पीई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। हियर पीई मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, एम जो है ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट का मास है। देन जी जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो पहले ही बताया मैंने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच जो है हाइट अबोव द सरफेस, अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस से ऊपर है तो इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा एग्जांपल, अब यही ब्रिक जो है इसको हमने नीचे रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है, तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताइए। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। क्या होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि सरफेस से इसके हाइट क्या है, जीरो। सिंस एच इज इक्वल टू जीरो, हाइट जीरो है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। तो इससे हमें पता चलता है पोटेंशियल एनर्जी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है? हाइट के ऊपर डिपेंड है। क्यों? कि मास जो है ब्रिक का वही है, यहाँ पे जितना है उतना ही मास है, इस हाइट पे भी वही मास है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, इतनी हाइट पे नहीं चेंज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इट डिपेंड्स अपॉन हाइट। इफ वी चेंज द हाइट, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो change. Therefore, the amount of potential energy stored in the object because of its displacement through the surface and displacement to the height is causes the energy stored in the body is equal to mgh. क्योंकि जिसका डिस्प्लेसमेंट होने के बाद एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो किसके बराबर होती है? mgh। अगर मास ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और हाइट जो है वो उस पे पी की वैल्यू डिपेंड होती है। अब हम कुछ एग्जांपल जो है इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अजय एंड अतुल आर द टू बॉयज, दो लड़के हैं, एक अजय है और अतुल है। अजय इस हाइट पे खड़ा है यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे और अतुल यहाँ पे खड़ा है और बॉल यहाँ पे। अब अजय और अतुल दोनों को इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो दोनों जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे बॉल की, जो वहां पे खड़े हैं वहां उस पोजीशन से, तो दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एक होगी या अलग अलग होगी? तो इसका आंसर है दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के लिए बॉल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि एज कंपेयर टू अजय एंड अतुल, विद रिस्पेक्ट टू द अजय एंड अतुल, द हाइट ऑफ द बॉल इज डिफरेंट। क्योंकि अजय के लिए इसकी हाइट अलग है, अतुल के लिए इसकी हाइट अलग है। फॉर एग्जांपल समझो, अब अतुल के लिए ये हाइट है 20 मीटर और हियर इज एट 10 मीटर। अतुल से बॉल 10 मीटर की हाइट पे है और अजय से बॉल क्या है? अजय से 20 मीटर पे है और अतुल से 10 मीटर पे। अब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे। फॉर अतुल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, सिंस g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। अब मास जो है बॉल का मास समझो, द मास ऑफ बॉल इज 1 किलोग्राम। बॉल का मास कितना है? 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड हाइट जो है अतुल के लिए है 10। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 100 जूल। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। ऐसा है सिस्टम में। तो अतुल के लिए और अजय के लिए, फॉर अजय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। मास तो 1 किलोग्राम सेम रहेगा, ग्रेविटी जो है इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट 10 है और हाइट जो है वो है 20। तो अतुल के लिए रहेगा 200 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे इससे हमें पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। हाइट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ वी इंक्रीज द हाइट कीपिंग द मास कांस्टेंट, देन द पोटेंशियल एनर्जी इट कैन बी इंक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब ये देखिए, अतुल अजय की तुलना में अतुल की हाइट क्या है? हाफ है, तो इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? हाफ होती है। तो यहाँ पे हमने मैकेनिकल एनर्जीज के दो फॉर्म जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसको कंप्लीटली पढ़ा है। थैंक यू।